दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हाँ, वीडियो को शेयर सभी के साथ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ IQ वाज डेवलप्ड बाय। बुद्धि लब्धि अर्थात IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या फिर टर्मन के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन स्टर्न के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मन मनोवैज्ञानिक जो विलियम स्टर्न थे उनके साथ एक कोहलमान एक और व्यक्ति थे। इन दोनों ने सन 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। अर्थात इनने इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ठीक है, अगर बात करें कि IQ का प्रयोग सन 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय के परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित में आया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को डैश डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा को माना जाता है क्रिएटिविटी को? फ्लूइड इंटेलिजेंस द्रव बौद्धिकता, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रवादार बौद्धिकता, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसरित सोच या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग विविध सोच? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग विविध सोच। दोस्तों आपको बता दें कि सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। सृजनात्मकता का वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान करने की खोज करने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन मनन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कही जा सकती है, अर्थात क्रिएटिविटी कही जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। ही इज यूजिंग डैश डैश मेथड ऑफ टीचिंग। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? इमिटेशन अर्थात अनुकरण, ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन, करेक्शन अर्थात संशोधन या फिर मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडलिंग प्रतिरूपण। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षक की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप अर्थात मॉडल्स के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देखकर सीखता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। एक्विजिशन अधिग्रहण, मोटिवेशन अभिप्रेरण, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भरता, जनरलाइजेशन सामान्यकरण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जनरलाइजेशन सामान्यकरण। प्रतिपालन अर्थात मेंटेनेंस अधिगम का एक विशेष चरण है जो अधिगम के जनरलाइजेशन चरण का पूर्ववर्ती है। दोस्तों आपको बता दें कि लर्निंग के 6 स्टेज होते हैं। आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है प्रारंभिक अर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल एक्विजिशन। सेकंड जो होता है उन्नत अर्जन, सेकंड को इंग्लिश में बोलेंगे एडवांस्ड एक्विजिशन। अगर तीसरे की बात करें तो वो होता है प्रवीणता हिंदी में और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी। अगर चौथी की बात करें तो वो होता है प्रतिपालन अर्थात मेंटेनेंस। अगर बात करें पांचवें की तो पांचवा होता है जनरलाइजेशन सामान्यकरण। अगर बात करें छठवें की तो ये होता है समस्या समाधान अनुकूलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे लास्ट छठवां होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ensure the right of children with disabilities to free education from। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 years to 18 years, 3 years to 18 years, 6 years to 14 years या फिर 6 years to 22 years। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 6 years to
18 ईयर्स। दोस्तों, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगर बात करें दिव्यांग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए, तो इनके लिए 6 से 18 वर्ष तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि ये पूरे देश में ये एक्ट कब से लागू हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में ये एक्ट लागू हुआ।